नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। हमारा उद्देश्य है ग्वालियर चंबल अंचल के साहित्यकारों के साहित्य को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और इसीलिए मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाता हूँ और सबकी समझ रखता हूँ कि कितने अच्छे साहित्यकार हमारे ग्वालियर चंबल अंचल में हैं। तो चिड़िया हैं ये सूर्य सक्सेना जी का एक ऐसा गीत संग्रह है जिसमें प्रणय है, विरह है, राष्ट्र प्रेम है, सामाजिक विद्रूपताओं पर प्रहार है, प्राकृतिक सौंदर्य है, विचार और दर्शन हैं। उनकी रचनाएं मनुष्य को झकझोरती ही नहीं हैं अपितु सोचने पर भी मजबूर करती हैं। वे पथ प्रदर्शक हैं। विश्वास है पाठकों को उनके गीत बहुत अच्छे लगेंगे। दादा सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का जन्म 1936 में उज्जैन में हुआ था और उनके 2 गीत संग्रह अब तक आ चुके हैं हमारे समक्ष, पाठकों के समक्ष, जो ISSN हैं। और सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने जो गीत समर्पित किए हैं जिनमें रश्मि, रजनी, रचना, रंजन शामिल हैं। कहते हैं, है विश्वास न स्मृति का पल कोई यहाँ विसर्जित होगा, है विश्वास न स्मृति का पल कोई यहाँ विसर्जित होगा, ऐसा कोई ठाव न होगा जहाँ नाम न चर्चित होगा। है विश्वास न स्मृति का पल कोई यहाँ विसर्जित होगा, ऐसा कोई ठाव न होगा जहाँ नाम न चर्चित होगा। कल शायद मैं गीत सुनाने को न तुम्हारे बीच रहूँगा, मेरा अक्स तुम्हें मेरे इन गीतों में परिलक्षित होगा, मेरा अक्स तुम्हें मेरे इन गीतों में परिलक्षित होगा। दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की यह भूमिका रही। गीत संग्रह है भीगी हुई भोगी हुई पीड़ा की संवेद अभिव्यक्ति, भोगी हुई पीड़ा की संवेद अभिव्यक्ति है। दादा डॉक्टर शंकर सिंह तोमर जी ने यह समीक्षा लिखी है कि श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का गीत संग्रह भोगी हुई पीड़ा की संवेद अभिव्यक्ति है। दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की गीत संग्रह भोगी हुई पीड़ा की संवेद अभिव्यक्ति है। देवी आघातों, सामाजिक अपघातों, व्यवस्थागत झंझावातों ने दर्द को उनका जीवन दर्शन बना दिया है। यह दर्द कहीं बेटी की विदाई पर, कहीं सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों के प्रति, कहीं राजनीतिक विकृतियों के प्रति फूट पड़ता है। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की लौकिक पीड़ा चेतना को विराट बनाती हुई आध्यात्मिक पीड़ा में प्रवेश कर जाती है। उनके गीत शिशु का प्रसव भी पीड़ा के गर्भ से ही हुआ है, इसलिए दर्द के देवता से भी वे विदग्ध अनुरोध करते हुए कहते हैं, गीत कैसे लिखा जाएगा एक नया, दर्द के देवता तू अगर सो गया। मैं ऋणी हूँ कि तूने मुझे शक्ति दी, शब्द दे व्यंजना और अभिव्यक्ति दी। दर्द की विषम वेदना ही मन में भावनाओं का गुबार उभार कर अभिव्यक्ति के लिए बाध्य करती है। अभिव्यंजना भी साक्षर होने के लिए कलम को लुभाती है। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का मन संसार की स्वार्थपरता, सामाजिक विषमता, व्यवस्थागत विकृतियों को देखकर विषादित हो जाता है। विषादित मन की पीड़ा एवं अस्थिरता को यह आवारा मन बिना छत्र का भूप हो गया। आंगन में छाया सन्नाटा, बंजारे सा बोझ लाधे, नृत्य कर रही झूम कर वृत्तियाँ गीतों में व्यक्त किया है। मन की चंचलता, अस्थिरता तथा आवारापन में संबद्ध गीतकार कहता है, यह इतना उद्दंड मानता कोई नहीं, इसके आगे किसी व्यक्ति की कुछ औकात नहीं। तितली सा उड़ता फिरता है, पात पात पल छिन्न, आंधी के पत्ते सा उड़ता यह आवारा मन। उम्र भर की पीर बह लेगी, रूब कब तक भला, यह धुएं की नदी, खुशबू के लिए मशहूर हैं हम। पूछूंगा पिक की गुमसुम से, पूछूंगा पिक की गुमसुम से,
दर्पण चकनाचूर हो गए, तन का आराधक नीराजन में लीन हुआ, तन का आराधक नीराजन में लीन हुआ। यह तो सचमुच बेशर्मी है, यह तो सचमुच बेशर्मी है। पल ज्यों घटा गीतों में गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का संसार की नश्वरता एवं विषाक्तता जनित पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। चतुर्दिक निराशा, हताशा एवं कुंठा जनित पीड़ा को बंजारी सा बोझ बताया है। चारों ओर गहन सन्नाटा, जोड़ रहा पीड़ा से नाता, बेशर्मी का ओढ़ आवरण नाचीला झया, जंजारे बंजारे सा बोझा ला दे, बंजारे सा बोझा ला दे, जीवन वैयक्तिक बन गया। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की वेदना, वैयक्तिक पीड़ा, समाज की दुरंगी नीतियों पर दोष दर्शन की वैयक्तिक प्रवृत्तियाँ, जीवन के आडंबरों एवं कदाचारों, मिथ्या कर्मकांडों एवं परंपराओं के कारण परिपक्व होकर सामाजिक पीड़ा बन गई है। आचरणहीन, आडंबरपूर्ण, बनावटी जीवन पर कटाक्ष करते हुए कवि श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी कहते हैं, बात पीर की चली तो नैन सिंधु कर लिए, बात पीर की चली तो नैन सिंधु कर लिए, मंद मुस्कुरा के ओंठ पर अंगार धर लिए, दूधिया लिबास में मली नाच रड़ लिए, बीत गई उम्र खोट और निहारते, बात पीर की चली तो नैन सिंधु कर लिए, मंद मुस्कुरा के होंठ पर अंगार धर लिए, दूधिया लिबास में मली नाच रड़ लिए, बीत गई उम्र खोट और निहारते, अपने तक सीमित रहने के आदि, एक मिथ्या नमन अब नहीं चाहिए, ऐसी मुस्कान हरगिज नहीं चाहिए, पाया ना फर्क किनारों में, मान्यताएं इस कदर विकृत हुई, बीत गई उम्र लाश से कफन उतारते। गीतों में गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की सामाजिक पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। समाज तथा संसार की इस पीड़ा का समाधान गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने संसार से वितरागिता तथा पलायन में खोजा है। बहुत रह लिया अब तो इस पिंजरे को छोड़, सुआ, सुआ का अर्थ तोता होता है। बहुत रह लिया अब तो इस पिंजरे को छोड़, सुआ, अब रथ राह मोड़ना अच्छा, शेष तन के वसन का बदलना रहा। गीतों में संसार से पलायन तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। मूल जितना था सब चूकता हो गया, मूल जितना था सब चुकता हो गया, कुछ न लाए थे जो हम कहें खो गया, साध कोई भी बाकी नहीं रह गया, साध कोई भी बाकी नहीं रह गया, शेष तन के वसन का बदल ना रहा। आत्म पीड़ा का दर्शन गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को आध्यात्मिकता में प्रवेश करने के लिए बाध्य तो करता है, किंतु वे अपने कर्तव्य बोध से विमुख नहीं होते हैं। उन्होंने भारत की समसामयिक समस्याओं, लैंगिक विषमता, लड़कियों की उपेक्षा, पाक चीन आक्रमणों की संभावना, ग्राम्य जीवन से पलायन की प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की है। बहुत प्यारा नाम तथा चिड़िया है। गीतों में लड़कियों का महत्व प्रतिपादित किया है, लड़कियों को ईश्वर की सुंदरतम कृति तथा मानव वंश विधात्री बताया है। ये प्रेम भाव की मूर्ति हैं, लड़कियों के लिए कहते हैं श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी। ये प्रेम भाव की मूर्ति है, हर पन की सख्त जरूरत है, हर पन से इनका नाता है, सच मानो यही विधाता है, ईश्वर की सुंदरतम कृति है, सच मानो यही विधाता है, ईश्वर की सुंदरतम कृति है, हर युग में पूजी जाएगी, सिंधु कम पड़ गया आचमन के लिए। गीतकारों से हर वक्त वतन को खतरा है। गीतों में पड़ोसी देश पाक एवं चीन से आक्रमण की संभावना तथा पाक पोषित आतंकवाद से ग्रसित भारतीयों को सजग कर उन्हें साहस, शौर्य एवं पराक्रम की भावना को जागृत किया है। यह नहीं स्वीकार कोई आँख जो हम पर उठाए, यह नहीं स्वीकार कोई आँख जो हम पर उठाए, ओ अमन की बात का वह अर्थ दुबला लगाए, ओ अमन की बात का वह अर्थ दुर्बलता लगाए, साजिशें करने लगा है अब दिशाओं से अंधेरा, साजिशें करने लगा है अब दिशाओं से अंधेरा, जिंदगी का क्षितिज धूमिल शौर्य का सूरज उगा दो।
भारतीय संस्कृति एवं जीवन का विकास प्रकृति की गोद में पले बसे ग्रामों में ही हुआ है। गांवों में ही भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति पनपती है। आज भी जीवन की सरलता, सहजता एवं संस्कृति निष्ठता गांवों में ही मिलती है। इसलिए गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने ऐसा मेरा गांव है, जागा गांव हमारी पवन बना हरकारा, जागा गांव हमारी पवन बना हरकारा। गीतों में ग्राम्य जीवन के नैसर्गिक सौंदर्य को चित्रित किया है। वे अपने गांव के सौंदर्य पर सौ स्वर्गों को न्यौछावर करने को उद्यत हैं। माटी के माथे पर टीका किरण लगाती मोर का, माटी के माथे पर टीका किरण लगाती मोर की, मेघों को आमंत्रण देती मेओ की रट मोर की। आम्र कुंज में कोयल कूके बगुले नाचे ताल पर, सरता की चादर पर घुंघरू बांधी नचती नाव है। सौ स्वर्ग निछावर जिस पर ऐसा मेरा गांव है। प्रलय जीवन का अनिवार्य भाव है। जीवन का विकास, सरसता, मधुरता इस पर निर्भर करता है। माटी के माथे पर टीका किरण लगाती मोर की, मेघों को आमंत्रण देती मेओ की रट मोर की। आम्रकुंज में कोयल कूके बगुले नाचे ताल पर, सरता की चादर पर घुंघरू बंधे नाचती नाव है। सौ स्वर्ग निछावर जिस पर ऐसा मेरा गांव है। प्रलय जीवन का अनिवार्य अंग है। जीवन का विकास, सरसता, मधुरता, जीवन का विकास, सरसता, मधुरता और प्रलय में ही यह सब समाहित है। विकास से लेकर के सब कुछ प्रलयानुभूति में गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के गीतों में सरसता, मधुरता एवं आनंद का प्रसार है। प्रलयानुभूतियों ने गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के जीवन में सरसता, मधुरता एवं आनंद का प्रचार किया है। स्वप्न में मिलन ही उनके हृदय को प्रेमानंद में विभोर कर देता है। स्वप्न की वादियों में अचानक मुझे हम सफ़र मिल गए, मुस्कुराते हुए हर तरफ थी फिजा प्यार ही प्यार की। हो गई थी घड़ी खत्म इनकार की। होंठ पर थे तराने मिलने की जवां, होंठ पर थे तराने मिलने की जवां, मिलन की जवां, पास आए तनिक न लजाते हुए। स्वप्न की वादियों में अचानक मुझे हम सफ़र मिल गए, मुस्कुराते हुए हर तरफ थी फिजा प्यार ही प्यार की। हो गई थी घड़ी खत्म इनकार की। होंठ भरते तराने मिलन की जवां, पास आए तनिक पर लजाते हुए। दीपक सा आलोक भरो बा खुशी दीजिए, जख्म मरहम नहीं। जब आंगन कागा आते हैं न समझो मुझे फूल, कूल मझधार हूँ मैं, केवल दो शब्दों की पाती। ऐसा भी क्या मजबूरी है, ऐसी भी क्या मजबूरी है। स्वप्न की वादियों में मैं मानता हूँ, मैं तुम्हारी बात आंसू पोंछ डालूँ। हो तुम्हें रुचिकर मुझे भाते नहीं, हो तुम्हें रुचिकर मुझे भाते नहीं। आखिरी वक्त है क्या इल्तिजा, अब करूं आँख का क्या कहीं भी ठहर जाएगी। कहीं मंत्र के मृग भरेंगे कुलाचे, क्या चले ही जाओगे, जाने क्यों विश्वास नहीं है। गीतों में लौकिक प्रेम की सुंदर व्यंजना है। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का प्रणयी मन कभी कभी लौकिकता की परिसीमाओं को लांघता हुआ प्रकृति के अंग प्रत्यंगों में प्रीतम को निहारता हुआ अलौकिकता को धारण कर लेता है। असीम प्रीतम बन जाता है। रहस्यवादिता के कारण आवरण में ढक जाता है। दूर पिया का गांव रे, नहीं दूर हूँ मैं मुखर हो गए कोटरों के बसेरे लगता है। शबरी की कुटिया में श्री राम पधारे हैं, हम सफ़र चल जमी तो जमी आसमक हो गया है। भोर गाती है गजल, गीतों ने अलौकिक प्रीतम के प्रति ब्रह की पीड़ा व्यंजित हुई है। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की विरहिणी आत्मा को अलौकिक प्रीतम का ग्राम बहुत दूर दिखाई दे रहा है। सूनी डगर नगर अनजाना बोझिल पाँव रे, लौट चले नीड़ों को पंछी दूर पिया का गाँव रे। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने प्रकृति का भी सहज, सुंदर और मधुर रेखांकन किया है।
शरद, बसंत, ग्रीष्म, पावस का विविधतापूर्ण रमणीय चित्रण किया है। श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का मन अधिक रमा है पावस के चित्रण में। तो अम्बुओं पे गूंज रहे कोयल के बोल रे, अम्बुआ पे गूंज रहे कोयल के बोल रे, पुरवैया बहती है घूंघट को खोल रे, पूरब के आंगन में हंसती सी भोर है, चातक की प्यू प्यू मोरों का शोर है, मधुवन की गंध मधुर खिड़की से झांक रही, मुखरित है धरती की पायल के बोल रे, अम्बुआ के गूंज रहे कोयल के बोल रे, पुरवैया बहती है घूंघट को खोल रे, पूरब के आंगन में हंसती सी भोर है, चातक की प्यू प्यू मोरों का शोर है, बंधु मधुवन की गंध मधुर खिड़की से झांक रही, मधुवन की गंध मधुर खिड़की से झांक रही, मुखरित है धरती की पायल के बोल रे। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी मात्र गायक ही नहीं, गीत शास्त्र के भी चिंतक हैं। लेखनी से बड़ा शस्त्र होता नहीं, वाह के सुर धुन रहे हैं सर गीतकारों ने। आँख जब गीली अमन की आरती श्रम की उतारो, आँख जब गीली अमन की आरती श्रम की उतारो। गीतों में कथ्य अनुशासन, लय, सुर का आरोह अवरोह, शब्द संयोजन, गीत संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। गीत अनुशासन को भंग करने वाले गीतकारों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए लिखते हैं, शब्द का लय से नहीं संबंध, काफिले से टूटते अनुबंध, सिलसिले के छोर का न छोर, पंक्ति अपने आप में स्वच्छंद, वाह के सुर धुन रहे हैं सर। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की गीतों में शिल्प तत्व स्वयं अपि स्थापित हो गया है। उन्होंने अभिव्यंजना की अपेक्षा अनुभूतियों को प्राथमिकता दी है। संप्रेषण में सहायक, सहज, सरल, बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। शब्द संयोजन द्वारा लयात्मकता एवं ध्वन्यात्मकता की योजना है। बिंब विधान काव्यानुकूल है, कथ्यानुकूल है, व्यापक है। प्रस्तुत गीत संग्रह हिंदी साहित्य में स्थापित होने में समर्थ है और हिंदी समृद्ध हो गई है दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के गीत संग्रहों से। दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की स्मृति कमजोर हो गई है। प्रस्तुत काव्य संकलन बहुरंगी पुष्पों का गुलदस्ता है। किसी भी साहित्यकार की पहचान उसके कृतित्व से होती है। सम्मान भी व्यक्तित्व का नहीं कृतित्व का होता है। कहा गया है, हितेन साहित्यत तत सहित सहितस्य भावः साहित्य भवति, अर्थात जो हित साहित्य हो, जो हित सहित का भाव साहित्य है, अतः सत साहित्य हित प्रेरक होता है। फिर साहित्य में गीत की बात की जाए तो यह सबसे कोमल विधा है। कविता हृदय का भाव है, जो गीत अति संवेदनशील हृदय का भाव है। यह भी कह सकते हैं कि कविता कथ्य का प्रधान है तो गीत भाव का प्रधान होता है। अतः गीत का उद्गम हृदय से होता है, इसलिए गीत सत साहित्य है, हित प्रेरक है। हमारे देश में गीत की परंपरा प्राचीन काल से अनवरत रही है। वेदों की ऋचाओं से लेकर वर्तमान तक यह क्रम जारी है और हमेशा चलता रहेगा। के अनुकूल गीतों की रचना में कई परिवर्तन हुए हैं। गीत से नवगीत बना। अब गीत प्रशंसात्मक और आत्ममुग्ध भाव दशा से बाहर निकलकर समकालीन विषयों और चिंतन को लेकर आगे बढ़ रहा है, किंतु गीत आज की परंपरा का निर्वाह करने में सफल विधा है। छंदबद्धता, लय और संगीत इसकी अनूठी विशेषता है। यहाँ गीत और नवगीत की चर्चा आवश्यक नहीं है। गीत की इसी परंपरा में श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का नाम जाना पहचाना है। एक सफल गीतकार के रूप में वे अपना परिचय दर्द के द्वार पर गीत संग्रह के द्वारा पूर्व में ही दे चुके हैं और ये दूसरा गीत संग्रह ये चिड़िया हैं ये। उनके ये गीत संकलन भले ही कम छपे हों पर काव्य साधना की अवधि अधिक है। वे कई दशकों से गीतों की रचना कर रहे हैं। आज़ादी से लेकर अब तक दीर्घ अवधि में समाज में कई परिवर्तन हुए,
जीवन मूल्यों से बदलाव हुआ, उनके गीत इस परिवर्तन के साक्षी हैं। प्रस्तुत संकलन में 90 गीत हैं जो उनके भावों के मोती हैं। सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना, जीवन मूल्य, प्रेम, मानवता, श्रृंगार और प्रकृति इत्यादि विविध विषयों को वे इस संकलन में समेट रहे हैं। श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के प्रकृति संबंधी गीतों पर छायावाद का भी प्रभाव देखा जा सकता है। नव बसंत आ रहा, नया सवेरा झांक रहा है, झूमती उषा आई है, आदि गीतों पर छायावाद का प्रभाव है। पर वे केवल प्रकृति में ही रमने वाले भावुक गीतकार नहीं हैं, अपितु उनके गीतों में राष्ट्रवाद का शंखनाद सुनाई देता है। गीतकारों से देश का परिपूर्ण गीत, राष्ट्रीय चेतना से भरे हुए उनके गीत हैं। कहीं कहीं आपके गीतों में वेदना और व्यथित मन की झलक मिलती है। वैसे गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि गीत कैसे लिखा जाएगा एक नया, दर्द के देवता तू अगर सो गया। दर्द के देवता कवि होते हैं, शायर होते हैं, चिड़िया हैं। यह एक श्रेष्ठ गीत रचना है। समाज में नारी के साथ भेदभाव सदियों से होता आ रहा है। नारी कल्याण के लिए कई आंदोलन चले, स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। कन्या भ्रूण हत्या जैसे कृत्य समाज में आज भी हो रहे हैं। प्रस्तुत गीत में श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने बेटियों के महत्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। भाव व सौंदर्य की दृष्टि से यह गीत उत्कृष्ट बन पड़ा है। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के शब्दों में, ये गायें सीधी साधी हैं, लड़कियों को कह रहे हैं, लड़कियों को श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी कह रहे हैं, ये गायें सीधी साधी हैं, ले निरपराध अपराधी हैं, बांधेंगे हम बंध जाएंगी, खूंटे को तोड़ न पाएंगी। श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के इस गीत संकलन में कुछ लंबे गीत भी हैं। ऐसा ही एक गीत है पुत्र के प्रति सहज और सरल शब्दों में गीतकार जी ने श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने यहाँ बड़ा संदेश दिया है। इससे पता चलता है कि रचनाकार की संस्कारों के प्रति गहरी आस्था है। इस गीत का प्रस्तुतिकरण अपने में आप में अद्भुत है। गीत की कुछ पंक्तियाँ देखिए। मेरे पुत्र, मैं सही अर्थों में तुम्हारा पिता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं की, उल्टे तुम्हारे व्यवहार की नुक्ताचीनी की है, क्योंकि अपने मुँह अपनी तारीफ मेरी फितरत नहीं। श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के हृदय में विराट गीतकार विराजमान है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बड़े से बड़े गीतकार के गीतों में उनके गीतों को कम नहीं आंका जा सकता है। श्रावण की वर्षा तक भवानी प्रसाद मिश्र जी की पंक्तियाँ देखिए। खड़ी खेत के बीच किसानन कजरी गायेरी, खड़ी खेत के बीच किसानन कजरी गायेरी, झरझर झरना झरे आज मन प्राण सिहायरी, झरझर झरना भरे आज मन प्राण सिहायरी। श्रावण का ऐसा ही एक चित्रण श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के शब्दों में, गूंज उठी धरती और अंबर कजरी से, मल्हारों से कहे बात हर नदी उमड़कर चहके हुए किनारों से। बात को कहने का ढंग अलग हो सकता है, पर भावों की गहराई में जाकर के श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को एक सफल गीतकार के रूप में पाते हैं। इस संकलन में ऐसे कई गीत हैं जिनकी समानता नीरज, वीरेंद्र मिश्र और अन्य स्थापित गीतकारों के गीतों से की जा सकती है। प्रस्तुत संकलन के गीतों का कला पक्ष भी सबल है। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने उचित बिंब एवं प्रतीकों के माध्यम से अपनी प्रौढ़ता का परिचय दिया है। कल्पना की उड़ान से विषय को काव्यात्मक शक्ति से संपन्न बनाया है। लक्षण और व्यंजना के प्रयोग से भाषा की क्षमता में वृद्धि हुई है। मधुर खड़ी बोली के इस काव्य संकलन में यत्र तत्र तद्भव और देहाती शब्द मिलते हैं। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को उर्दू शब्दों से भी कोई परहेज नहीं है, पर वे उर्दूपन से दूर हैं। कहीं जुन्हाई जैसे ब्रज के शब्द का प्रयोग है, तो कहीं अंग्रेजी का प्रमोशन शब्द भी मिल जाता है। यह गीतकार के भाषा शिल्प की विशेषता है। सहज ही कई अलंकार मिलते हैं, मुहावरे मिलते हैं, चित्रात्मकता के अद्भुत दृश्य हैं।
प्रतीक हैं, बिंब हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि प्रस्तुत गीत संकलन बहुरंगी पुष्पों का गुलदस्ता है, जो अपनी गंध से पाठक या श्रोता को आनंद की अनुभूति कराता है। गीत काव्य के इतिहास में यह कृति अमूल्य धरोहर होगी। वैसे श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की लेखनी अविराम चल रही है, अभी भी चल रही है, भली उनकी स्मृति चली गई है। काव्य जगत को उनसे बहुत आशाएं हैं और यह गीत संग्रह उनके बहुत ही अनूठे हैं। रचना काल सन 1952 से प्रथम गीत संग्रह दर्द के द्वार पर का प्रकाशन सन 2003 में हुआ और कहते हैं कि दर्द सार्वभौमिक होकर के मानव को मानवता से जोड़ता है, उनके व्यक्तित्व की पहचान की पताका फहराता है। जैसे दर्द न होता तो शायद हम हमदम न हो पाते, दृढ़ प्राचीर बने रहते पर परचम न हो पाते। गीतों के भाव पक्ष, कला पक्ष, भाषा प्रवाह, ध्वन्यात्मकता, सुर, लय, ध्वन्यात्मकता, लय, सुर, छंद आदि के संबंध में कुछ कहने का अधिकार मुझे न होकर के वह सुधी समीक्षकों और पाठकों को है। श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ऐसा कहती हैं। गीत तीन श्रेणियों में विभक्त हैं: विचार एवं दर्शन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रणयानुभूति। संग्रह के प्रति आभार व्यक्त करने की बेला में मुझे आज अधिमान्य पुरस्कार सम्मानों से विभूषित किया गया है। सीतायन और परशुराम महाकाव्य शंभु प्रतिहिंसा खंड काव्य के प्रणेता श्री छोटेलाल भारद्वाज जी का स्मरण होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस रूप में मेरा गीतकार आज आपके समक्ष है वह उनके आशीर्वाद और प्रेरणा का सुफल है। डॉक्टर शंकर सिंह तोमर जी सेवानिवृत्त अध्यक्ष हिंदी विभाग शासकीय महाविद्यालय मुरैना के, डॉक्टर रामबरन शर्मा जी जो मुरैना में कोचिंग है सर की, रामबरन शर्मा सर की, उनका भी आभारी हूँ। दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी कहते हैं, जिन्होंने मुझे सुना, सराहा, रचना धर्मिता की प्रशंसा की, प्रोत्साहित किया, उनका भी आभारी हूँ। तो ये तो आभार प्रदर्शन रहा। हम उनका गीत देखते हैं। चिड़िया है ये गीत संग्रह में गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी ने बहुत खूबसूरती के साथ गीतों को संजोया है। जीवन की तमाम ऊहापोह छटपटाहट के बीच उन्होंने सामाजिक जीवन की पीड़ा भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति दी है। वहीं सामाजिक विद्रुपताओं पर प्रहार करते भी वे नहीं चूके। उनकी रचनाओं में प्रेम है, मनुहार है, प्रणय की संचित नदियों का उपहार है। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत सहजता एवं जीवंतता के साथ चित्रण किया है। गीतकार श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को रचनाएं मात्र रचनाएं नहीं हैं, उनमें एक संदेश है जो आम आदमी को निराशा के घने कोहरे से निकाल करके जीवन को प्रेरणा देता है। उनकी रचनाएं प्रकाशोन्मुखी हैं, नई आशा का संचार करती हैं। वे अपने नाम के अनुरूप पाठक के अंदर एक आभा मंडल तैयार करते हैं, उसे विचार एवं दर्शन की अतुल गहराइयों में ले जाते हैं। दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के श्री चरणों को नमन करते हुए उनका एक दर्द की देवता गीत आपके सामने रख रहा हूँ, तो सुनिएगा, आनंद लीजिए। गीत कैसे लिखा जाएगा एक नया, दर्द के देवता तू अगर सो गया। मैं ऋणी हूँ कि तूने मुझे शक्ति दी, शब्द दे व्यंजना और अभिव्यक्ति दी। शेष कहने को कुछ भी रहेगा नहीं, दर्द से तू अगर बेखबर हो गया। पीर है जो हिंडोला झुलाती रही, गीत लिखने कलम को लुभाती रही। वो निराला हुआ मीर गालिब बना, मेहरबा तू किसी पर अगर हो गया। कम ना हो कोई तेरे आज भाव की देह पर छंद परिधान है। यह कर्म कोई कम है न मुझे पर तेरा, वह फसल काटता हूँ जो तू बो गया। जागता रह जरूरत तेरी सख्त है, कल तेरा वक्त था आज भी वक्त है। गीत की यह धरा न रही उर्वरा, भीड़ में तू गीत खुशी की अगर खो गया। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा शांति हो उस समय वीडियो बना तो अच्छा रहेगा। अभी आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं इधर उधर से, तो ऊपर धूप पड़ रही है। धूप नहीं हो ऐसे समय वीडियो अब हम बनाएंगे। अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।
जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल।